सनातन धर्म हमारा धर्म जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हिंदू धर्म के सभी वेदों और ग्रंथों का संग्रह। सब्सक्राइब करें सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोमदत्त शर्मा और आप देख रहे हैं सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं काल के विषय पर। अक्सर हम लोग काल के बारे में सुनते रहते हैं। आमतौर पर जब किसी का निधन आदि होता है तो उसमें आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि इसका काल आ गया होगा, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये भगवत स्वरूप काल कौन है, ये किसके अधीन रहने वाला है और कौन इसके वश में नहीं है? ऐसे ही और भी बहुत सारे रोचक सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को। आइए शुरू करते हैं। काल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और काल से ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। काल के बिना कहीं कुछ भी नहीं होता है। ये सारा संसार मंडल काल के मुख में वर्तमान रहकर उत्पत्ति तथा प्रलय रूप लक्षणों से लक्षित चक्र की भांति निरंतर घूमता रहता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवता एवं असुर जिसके द्वारा बनाए गए नियम को प्राप्त कर उसका उल्लंघन करने में सर्वथा असमर्थ है। अत्यंत भयानक वह काल भूत, भविष्य, वर्तमान आदि रूपों में अपने को विभक्त कर प्रजाओं को क्षीण करता हुआ सर्वसमर्थ होकर स्वच्छंदता पूर्वक व्यवहार करता है। ये भगवत स्वरूप काल कौन है, ये किसके अधीन रहता है और कौन इसके वश में नहीं है? कला, काष्ठा, निमेष आदि इकाइयों से घटित मूर्त स्वरूप धारण करने वाला महेश्वर का परम तेज ही कालात्मा कहा गया है, जिसका उल्लंघन समस्त स्थावर तथा जंगम रूप वाला कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। वह ईश्वर का आदिश रूप है और विश्व को अपने वश में रखने वाला ईश्वर का साक्षात बल है। उन परमेश्वर की अशांश रूपा शक्ति उनसे निकलकर महिमामय कालात्मा में उसी प्रकार सक्रांत हो गई है जिस प्रकार दाहिका शक्ति अग्नि से निकलकर लोहे में सक्रांत हो जाती। इसलिए संपूर्ण जगत तो काल के वश में है, परंतु काल विश्व के वश में नहीं है और वह काल केवल शिव के वश में है, किंतु शिव काल के वश में नहीं है। शिव जी का अप्रतिहित तेज काल में सन्निविष्ट है, इसलिए काल की महान मर्यादा मिटाई नहीं जा सकती। भला कौन काल का अतिक्रमण करने में समर्थ है? कोई भी काल के द्वारा किए गए कर्म को नहीं मिटा सकता है। जो पराक्रम करके संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र शासन करते हैं वे भी काल की मर्यादा को नहीं मिटा सकते। जैसे तट की मर्यादा को सागर नहीं मिटा सकते, जो लोग इंद्रियों को वश में करके सारे संसार को जीत लेते हैं वे भी काल को नहीं जीत पाते, अपितु काल ही उन्हें जीत लेता है। आयुर्वेद के ज्ञाता और रसायन का प्रयोग करने वाले वैद्य भी मृत्यु को नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि काल दुरति क्रम है। श्री यानी धन, रूप, शील, बल और कुल के द्वारा समृद्ध प्राणी कुछ और सोचता है, किंतु काल बलपूर्वक कुछ और ही करा देता है। वह सामर्थ्यशाली काल प्रिय और अप्रिय घटनाओं के अकल्पित समागम के द्वारा कभी प्राणियों का संयोग और कभी वियोग प्राप्त कराता रहता है। जिसमें कोई दुखी रहता है उसी में कोई दूसरा सुखी रहता है। कठिनता से जानने योग्य स्वभाव वाले काल की ये कैसी विचित्रता है। जो युवा है वो वृद्ध हो जाता है, जो बलवान है वो दुर्बल हो जाता है और जो श्री संपन्न है वो भी निर्धन हो सकता है। काल की गति बड़ी विचित्र है। काल के प्रतिकूल होने पर कुलीनता, शील, सामर्थ्य तथा कुशलता ये कोई भी कार्य सिद्धि में सफलता नहीं दे पाते। जो प्राणी सनाथ है, दानशील है और जिनका मनोरंजन गीत वाद्यादि के द्वारा किया जाता है वे लोग, और जो अनाथ है तथा दूसरों के द्वारा दिए गए अन्न का भोजन करते हैं, उन सभी के प्रति काल समान व्यवहार वाला होता है। असमय में अच्छी तरह से प्रयोग में लाए गए रसायन तथा औषध कारगर नहीं होते हैं, किंतु समय से दिए जाने पर ही वो सफल होते हैं तथा सुख प्रदान करते हैं।
ये जीव बिना समय के ना मरता है, ना ही जन्म लेता है और ना ही उत्तम पोषण को प्राप्त करता है। बिना काल के कोई सुखी अथवा दुखी भी नहीं होता। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अकालिक हो। समय से ही ठंडी हवा चलती है, समय से ही मेघों से वर्षा होती है और समय से ही गर्मी शांत होती है। काल से ही सब कुछ सफल होता है। काल का मतलब है समय, यानी समय पर ही सब कुछ होता है। काल ही सभी की उत्पत्ति का कारण है। समय पर ही फसलें होती है और समय पर ही फसलें कटती है। काल से ही सब लोग जीवित रहते हैं। इस प्रकार जो कालात्मा के तात्विक स्वरूप को यथार्थ रूप से जानता है, वो कालात्मा का अतिक्रमण कर काल से परे निर्गुण परमेश्वर का दर्शन कर लेता है, जिसका ना काल है, ना बंधन है और ना मुक्ति है, जो ना पुरुष है, ना प्रकृति है तथा ना विश्व है। उस विचित्र रूप वाले परात्पर परमेश्वर शिव को नमस्कार है। अब आप काल की गणना को सुने। 18 निमेष, पलक गिरने के समय को निमेष कहते हैं, और 18 निमेष की एक काष्ठा होती है, अर्थात जितने समय में 18 बार पलकों का गिरना हो उतने काल को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक क्षण, 12 क्षण का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात, 30 दिन रात का एक महीना, 2 महीनों की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन तथा 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार सूर्य भगवान के द्वारा दिन रात्रि का काल विभाग होता है। संपूर्ण जीव रात्रि को विश्राम करते हैं और दिन में अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। पितरों का दिन रात मनुष्य के एक महीने के बराबर होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष में पितरों की रात्रि और कृष्ण पक्ष में दिन होता है। देवताओं का एक अहोरात्र यानी दिन रात मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है, अर्थात उत्तरायण दिन तथा दक्षिणायन रात्रि कही जाती है। अब आप ब्रह्मा जी के रात दिन और एक एक युग के प्रमाण को सुने। सत्ययुग 4000 वर्ष का है, उसके संध्यांश के 400 वर्ष तथा संध्या के 400 वर्ष मिलाकर इस प्रकार 4800 दिव्य वर्षों का एक सत्ययुग होता है। इसी प्रकार त्रेता युग 3000 वर्षों का तथा संध्या और संध्यांश के 600 वर्ष, कुल 3600 वर्ष। द्वापर 2000 वर्षों का, संध्या तथा संध्यांश के 400 वर्ष, कुल 2400 वर्ष तथा कलयुग 1000 वर्ष तथा संध्या और संध्यांश के 200 वर्ष मिलाकर 1200 वर्षों के मान का होता है। ये सब दिव्य वर्ष मिलाकर 12000 दिव्य वर्ष बनते हैं। यही देवताओं का एक युग कहलाता है। देवताओं के 1000 युग होने से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और यही प्रमाण उनकी रात्रि का है। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के अंत में सोकर उठते हैं, तब सत असत रूप मन को उत्पन्न करते हैं। वह मन सृष्टि करने की इच्छा से विकार को प्राप्त होता है। तब उससे प्रथम आकाश तत्व उत्पन्न होता है। आकाश का गुण शब्द कहा गया है। विकार युक्त आकाश से सब प्रकार के गंध को वहन करने वाले पवित्र वायु की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण स्पर्श है। इसी प्रकार विकारवान वायु से अंधकार का नाश करने वाला प्रकाश युक्त तेज उत्पन्न होता है, जिसका गुण रूप है। विकारवान तेज से जल, जिसका गुण रस है, और जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सृष्टि का क्रम पूर्व में 12000 दिव्य वर्षों का, जो एक दिव्य युग बताया गया है, वैसे ही 71 युग होने से एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।